श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 2 लौंग से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको लेना 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली और 1 चम्मच शहद लेना है। आपको शहद को आपको कटोरी में डाल लेना है। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको शहद में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको इस कटोरी को अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 लौंग शहद का आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 कनेर के फूल हैं, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे। भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। साथ ही मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप मेरी नौकरी अवश्य ही लगवा दें। उसके बाद आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है उसकी रोग बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र।
जो आप 7 हरे मूंग के दाने लोगे, बेलपत्र लोगे, वो कहीं से कटे फटे खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, बेलपत्र है, वो आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों माता अशोक सुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोती सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देने हैं। अब जो बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना दोस्तों, वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बह के गिरता है, और पत्ती का मुख आपको करना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर निवास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।